पाठ 12 नाम के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम। वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स, प्रोनाउंस। कविता गाएं। एक था कौवा प्यासा, कौवे ने देखा एक घड़ा, उड़कर पहुंचा घड़े के पास, घड़े में पानी थोड़ा था। कौवे को सूझा एक उपाय, कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी। खत्म हुई कहानी। बच्चों, इस कविता में कौवा बार बार दोहराया गया है। अब इसे पढ़िए। एक था कौवा प्यासा, उसने देखा एक घड़ा, उड़कर पहुंचा घड़े के पास, घड़े में पानी थोड़ा था। उसको सूझा एक उपाय, उसने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, उसने पिया पानी। खत्म हुई कहानी। आपने देखा, दी गई कविता में कौवा शब्द के स्थान पर उसको, उसने शब्दों के प्रयोग से कविता स्वाभाविक लगने लगी है। ये दोनों शब्द नाम वाले शब्दों या संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए हैं और वही कार्य करते हैं जो संज्ञा शब्दों द्वारा किया जाता है। ये सर्वनाम है। बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे कि वाक्यों में हम किसी एक संज्ञा शब्द को बार बार नहीं दोहराते, क्योंकि इससे वे वाक्य अटपटे लगने लगते हैं। वाक्य अटपटे न लगें, इसके लिए उस संज्ञा शब्द के स्थान पर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो संज्ञा शब्द वाला ही कार्य करते हैं। यह भी ध्यान रखिए कि व्याकरण में संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। अतः संज्ञा अथवा नाम शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य सर्वनाम शब्द पढ़िए। मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, वह, वे, उसका, उसकी, कौन, कोई आदि। सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप। एक वचन, बहुवचन। मैं, हम, वह, वे, तुम, तुम सब, यह, ये, उसे, उन्हें, इसका, इनका, उसका, उनका, उसने, उन्होंने। हमने सीखा, संज्ञा शब्दों की जगह प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही कार्य करने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, उसका, उसको, उसने आदि शब्द सर्वनाम हैं। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं।